हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो मैप माई इंडिया आज क्लोज हो चुकी है सब्सक्रिप्शन के लिए। आप में से जिन लोगों ने भी इसमें अप्लाई किया है, आप सबको ऑल द बेस्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाला है इसका अलॉटमेंट मिलना। पर अगर आपको मिलता है तो आप बहुत लकी होगे, बहुत अच्छी कमाई आपकी होने वाली है। वो भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप में से कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आप लोग पॉलिसी बाज़ार से गाची या पेटीएम में आपका इन्वेस्टमेंट है, या फिर अगर आप उसको ख़रीदने का सोच रहे हो, तो प्लीज़ पहले ये वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने कुछ वार्निंग आपके साथ शेयर की है इन तीनों शेयर्स को लेके, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आपको एटलीस्ट उससे कुछ हेल्प हो जाएगा। साथ ही मैंने एक कंसोलिडेटेड 8 IPOs जो कि ऑनगोइंग एंड अपकमिंग है, 8 IPOs के कंसोलिडेटेड एक वीडियो बनाया है GMP को लेके। तो इसमें मैंने 8 IPOs जो कि अभी ऑनगोइंग एंड अपकमिंग है, सारे के GMP मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आपको एक कंसोलिडेटेड वीडियो एक साथ 5 मिनट में सारे के सारे IPOs का डिटेल आपको एक साथ ही मिल जाएगा। तो ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, हेल्पफुल होगा, साथ ही टाइम सेविंग भी होगा। अब मैप माई इंडिया की अगर हम बात करें तो आज बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हमें देखने को मिला। 154 टाइम्स ओवरऑल टोटल सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिला है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की तरफ से 196 टाइम्स, सबसे ज़्यादा रिस्पांस जो आया वो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से आया 424 टाइम्स, एंड रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 15.20 टाइम का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब 15.20 टाइम्स में अगर आप 0.20 हटा दीजिए, आप मान के चलो कि हर 15 में से एक जन को ये अलॉटमेंट मिलेगा, अगर आपने रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया है तो। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर आप हो, ऑब्वियसली आप सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ही ये वीडियो देख रहे होगे, इंस्टीट्यूशंस जाके देखेंगे नहीं। एनीवे, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हर 15% में से एक जन की है। तो जितना सबका चांस है उतना ही आपका भी चांस है, हर 15 में से एक जन को ये IPO मिलने वाला है। तो आप समझ जाओ कि थोड़ा बहुत तो मुश्किल हो गई, तो किस्मत की बात है वो तो। अगर आपने कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई किया है तो एटलीस्ट आप फिर भी एलिजिबल हो। अगर आपने कट ऑफ से कम में अप्लाई कर लिया है, या 1032 मान लो, या 1031, तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, और अब तो आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हो। मैं जिस डीमैट से करती हूँ, मेरे में तो IPO अप्लाई करने के बाद मॉडिफिकेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। पर कई लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि उनके पास वो ऑप्शन होता है मॉडिफाई करने का, लेकिन डे 3 के बाद जब IPO क्लोज हो गई है बिडिंग के लिए, तब तो मॉडिफाई करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तो अगर आपने 1033 से कम में किया है तब आपको ये IPO नहीं मिलेगी। अगर आप इसको मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि IPO रिव्यू तो मैं करके आपको बता ही देती हूँ, और मैं तो डे 2 डे 3 का वेट नहीं करती हूँ। मेरा बहुत क्लियर कट रहता है कि मुझे IPO में या तो अप्लाई करना है तो अवॉइड करना। मैं डे 1 से पहले ही IPO रिव्यू में अपना फाइनल कंक्लूजन दे देती हूँ, जैसे कि मैप माई इंडिया में भी मैंने बता दिया था। पर फिर भी आप में से कई लोग जो लोग IPO रिव्यू नहीं देखते हैं, एटलीस्ट एक टिप आप लोग याद रखो कि डे 2 तक, अगर आप डे 1 में नहीं अप्लाई कर रहे हो, आप एकदम श्योर नहीं हो, डे 2 का वेट करो। डे 2 में आपको ना सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख के समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है, डे 1 में सबसे कम आता है सब्सक्रिप्शन। डे 2 में अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो गई तो समझ लेना डे 3 में आते आते वो हाईली ओवर सब्सक्राइब होने वाली है। आप इसका पैटर्न देख लो, ऐसा ही पैटर्न सब में फॉलो होता है। अगर डे 2 तक कोई भी IPO ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि आप समझ लो डे 3 आते आते वो हाईली ओवर सब्सक्राइब होने वाली है। तो डे 2 में अगर आपको डेटा ये चीज़ दिख रहा है, अच्छा खासा डेटा दिख रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि चांसेस है कि अच्छे लिस्टिंग गेन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर QIB का इंटरेस्ट है किसी शेयर में, किसी IPO में, तो समझ जाओ कि उनके पास तो दिमाग है। दे आर इंस्टीट्यूशंस, राइट, दे आर म्यूचुअल फंड, बैंकिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, तो दे नो कि वो लोग बहुत स्टडी करके अप्लाई करते हैं। तो अगर उनका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो समझ जाओ कि IPO सही में बढ़िया है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, लिस्टिंग गेन एटलीस्ट अच्छे हो जाएंगे। अब डेट्स की अगर हम बात करें तो इसका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 16 दिसंबर, यानी कि आई थिंक थर्सडे को इसका अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। तो उससे पहले मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगी। और जिनको भी नहीं मिलेगा, जो अनलकी है या फिर हम जैसे लोग जिनको कभी भी IPO नहीं मिलता है, 17 को रिफ़ंड मिल जाएगा। और जो लोग लकी होंगे, जो 15 में से वो जो एक जन होगा, उसको 20 दिसंबर तक उनके डीमैट में शेयर जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, और 21 को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अब GMP की बात करें तो आज तो हाईएस्ट एवर GMP चल रहा है 1050, मतलब कल तक तो 1000 रुपीज़ का था, आज तो 1050, 50 रुपये और बढ़ गया है। और अब तो ये अपने कट ऑफ को भी पार कर गया है, मतलब 1033 का कट ऑफ है ना, अब ये 1050 पे इसका GMP चल रहा है। इसका मतलब है मोर देन 100% रिटर्न मिलने के चांसेस है एज़ पर द ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ GMP दिख रही है वैसा का वैसा सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि 100% गेन तो मतलब अगर मिल जाए तो कुछ आश्चर्य वाली कोई बात ही नहीं है।
ओके। कोस्टैक रेट की अगर हम बात करें तो 950 का चल रहा है एंड सौदा रेट 11,000 का चल रहा है। कोस्टैक एंड सौदा रेट आपको पता होगा, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको मैं एक डेमो दे देती हूँ। ग्रे मार्केट एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, ब्लैक मार्केट नहीं बोल सकते क्योंकि इलीगल नहीं है, पर अनरेगुलेटेड है, इसलिए उसको ग्रे बोला जाता है। तो ग्रे मार्केट में क्या होता है, एक जगह सेलर होते हैं, एक जगह बायर होते हैं। अब बायर अगर सेलर से 950 दे के बोल रहे हैं कि मुझे आप सारे एप्लीकेशन आप दे देना, आपका वो एप्लीकेशन लगे या नहीं लगे, मैं आपसे वो सारे एप्लीकेशन ख़रीद रहा हूँ और आपको मैं पर एप्लीकेशन 950 देने को रेडी हूँ। तो सेलर का क्या हुआ, उसका तो प्रॉफिट हो गया। अब एप्लीकेशन लगे, अलॉटमेंट लगे या नहीं लगे, वो सेलर का कोई हेडेक नहीं है, सारा रिस्क ट्रांसफ़र हो गया बायर के पास। ग्रे मार्केट में 950 में उसने ख़रीद लिया। अब यहाँ एडवांटेज बायर को कैसे हो जाता है, समझ लो बायर ने इस तरीके से 50 एप्लीकेशन ख़रीद लिए, तो हर 15 में एक जन को तो मिलने वाला है, राइट। तो इसको भी 3-4 एप्लीकेशन तो इसको मिल ही जाएंगे, इसका अलॉटमेंट लग ही जाएगा 3-4। अगर इसने 50, ये लोग बल्क में डील करते हैं, ओके। तो अगर इसने 50 एप्लीकेशन ख़रीद लिया 950 दे के, और उसमें से अगर इसका 3-4 एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली अलॉट हो जाता है, बाकी सारे नहीं भी लगते हैं, तो भी इसका जो अमाउंट है वो भी रिकवर हो जाएगा, साथ ही ये प्रॉफिट में भी रहेगा, ओके। और अगर लॉस भी हुआ तो वो इसका हेडेक है, ये बायर अपने रिस्क पे ही खरीदते हैं सारे एप्लीकेशन सेलर से, और सेलर ग्रे मार्केट में होते हैं जो इस तरीके से एप्लीकेशंस को बेचते हैं। अब सौदा रेट क्या होता है, फिर से हम लोग सेलर और बायर लिख देते हैं। सौदा रेट में क्या होता है, बायर सेलर को बोल रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन लगेगा श्योर जिसमें आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है, वो वाला एप्लीकेशन मैं ख़रीदूँगा, 11,000 रुपये आपको दे दूँगा, ओके। तो इसमें क्या हुआ, अब सेलर ने एप्लीकेशन लगवाया बंदों से, बहुत सारे बंदों से, वो लोग भी बल्क में लगवाते हैं एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशंस लगे वो इसने ख़रीद लिए 11,000 रुपये पर एप्लीकेशन, श्योर शॉट अलॉटेड एप्लीकेशन। तो उससे क्या होगा कि उसके बाद 11,000 तो इसने दे दिया सेलर को, है ना। तो अब प्रॉफिट आप देख ही रहे हो, जीएमपी के हिसाब से लगी रहेगी 15,000 एक्स्ट्रा पर लॉट प्रॉफिट होने वाला है। तो यानी कि बायर को ऐसा लगता है कि उसको एटलीस्ट अलॉटमेंट तो मिल रहा है, तो उसको 4,000 रुपये, वो 11,000 तो वो दे रहा है सेलर को, तो 4,000 से 5,000 वो कमाई कर लेगा, और इस तरीके से वो श्योर शॉट अलॉटमेंट वाले एप्लीकेशन को ख़रीद लेता है। इसमें भी रिस्क जो है वो बायर के पास ट्रांसफ़र हो जाता है एंड सेलर के पास कोई हेडेक नहीं रहता है, उसको अपने 11,000 रुपये मिल गए, वो बेचने को रेडी है। उसके बाद उसको जितने शेयर मिलेंगे वो ट्रांसफ़र कर देगा बायर को। अब वो लॉस हो या प्रॉफिट हो या डूबे या जो हो, वो बायर का हेडेक होता है, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये ग्रे मार्केट का अनरेगुलेटेड मार्केट जो होता है उसका मैं आपको बता रही हूँ, उसको बोलते हैं कोस्टैक रेट, सौदा रेट। तो ये भी आप देख लो, सौदा रेट कल तक 10,000 रुपये चल रहा था पर श्योर शॉट एप्लीकेशन, अभी चल रहा है 11,000 का। कल कोस्टैक रेट था 800 का, अभी चल रहा है 950 का, तो 150 रुपये कोस्टैक रेट भी बढ़ गया है। और आप जीएमपी तो देख ही सकते हो, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ इसमें देखने को हमें मिला है, और बहुत हाई चांसेस है कि आपको अगर ये लग जाता है तो आपको 100% लिस्टिंग गेन होने के चांसेस है। और एक पॉजिटिव बात ये भी है कि जो HNI इंटरेस्ट कॉस्ट जो रिलीज़ हुआ है आज के दिन, वो पता चला है कि 716 आ रहा है 8.5% के हिसाब से। तो और जो जीएमपी चल रहा है, जो मैंने आपको दिखाया 1050 का, 1040 से 1060 का एवरेज निकालते तो 1050 ही आता है। तो HNI कॉस्ट से ऊपर है जीएमपी, इसका मतलब है कि शेयर लिस्टिंग के बाद हो सकता है और ऊपर जाए, उसमें कुछ खतरा नहीं है। खतरा तब होता है जब HNI कॉस्ट से नीचे रहता है जीएमपी। जैसे तेगा का अगर आप बात करोगे, तेगा का इंटरेस्ट रेट जो था और तेगा की जो जीएमपी चल रही थी, इंटरेस्ट रेट जो था तेगा का, वो जीएमपी से कम था, कम नहीं था, सॉरी, जीएमपी से ज़्यादा था। तो इसीलिए लिस्टिंग के वक्त तो गेन हो गया, लेकिन उसके बाद शेयर प्राइस फॉल हो गया। तो अगर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो जीएमपी से कम चल रहा है तब तो ठीक है, HNI के लिए फ़ायदेमंद वाली बात है। अगर HNI का इंटरेस्ट रेट जीएमपी से ज़्यादा चल रहा है, सपोज़ जीएमपी 600 चल रही होती और इंटरेस्ट रेट इनका 700 निकल के आता, तो लिस्टिंग गेन तो आपको हो जाता अच्छा खासा, लेकिन उसके बाद शेयर प्राइस फॉल हो जाता। जैसे आज अपने तेगा में देखा होगा, शेयर प्राइस बाद में गिर गई थी, ठीक है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि HNI फिर अपना बेच देते हैं प्रॉफिट बुकिंग करके, तो ये केस हो जाता है। तो अभी तो मैप माई इंडिया में एक पॉजिटिव बात ये भी है कि HNI कॉस्ट 716 है एंड जीएमपी 1,000 रुपये तक चल रही है, 1,050 तक, जो कि बहुत ऊपर है HNI कॉस्ट से। तो अभी HNI की तरफ से भी कोई ख़तरा नहीं है, तो बिल्कुल बहुत आराम से
प्रॉफिटेबल होने वाली है। इसमें 110% ये श्योरिटी के साथ ये हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है और कोई ख़तरे की बात नहीं है। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि लिस्टिंग डे के दिन ये लिस्टिंग गेन के बाद झट से गिर जाए, ऐसा भी चांसेस कम लग रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको काफ़ी कुछ नया कुछ सीखने को मिला होगा। और जो लोग एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी पता होगी, मैंने काफ़ी बार ये एक्सप्लेन किया है। पर नए, क्योंकि मेरा चैनल भी ग्रोइंग है तो कई बार नए विजिटर्स आते हैं तो उनके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट रहता है। तो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो या नए सब्सक्राइबर हो मेरे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये रिकॉर्ड रखना अपने लिए पर्सनली अच्छा लगता है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।